गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज मैंने आपका चैप्टर स्टार्ट करवाया है फर्स्ट पॉलिनोमियल, जो कि आपके बुक में 3rd नंबर चैप्टर है। पॉलिनोमियल्स में अपने को किसी भी दी गई इक्वेशन के लिए उसके रूट्स फाइंड करना होता है। उसको जितने भी डिग्री के अंदर दी गई हो कोई भी इक्वेशन, जैसे 2 डिग्री में है, 4 डिग्री में है, 3 डिग्री में है, जितनी भी डिग्री में कोई भी इक्वेशन हो, जैसे मैक्सिमम आप मान लीजिए n डिग्री की कोई भी इक्वेशन है, उसके लिए अगर अपने को किसी भी पॉलिनोमियल के लिए उसके रूट फाइंड करने हैं तो उसके रूट फाइंड करने का क्या प्रोसीजर होता है, उसके रूट फाइंड करने के लिए क्या क्या फॉर्मूले होते हैं, वो अपने को आज पता करने हैं। तो आपके सिलेबस में जो पॉलिनोमियल चैप्टर है वो ओनली 2 डिग्री पॉलिनोमियल्स है, यानी कि आपके पास किसी भी इक्वेशन की मैक्सिमम पावर 2 हो सकती है। सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूँ बेटा कि जो भी पॉलिनोमियल्स होते हैं उसमें मैक्सिमम पावर n होने पर आप लोग उस n पावर वाले के लिए रूट्स कैसे फाइंड कर सकते हो या उसके रूट्स के बीच में क्या रिलेशन होता है। ओके, जैसे मैं आपके सामने एक n डिग्री की इक्वेशन लिख रहा हूं। पॉलिनोमियल को अपन डिनोट करते हैं px से। px इज इक्वल टू a नॉट x की पावर n प्लस a1 x की पावर n माइनस 1 प्लस a2 x की पावर n माइनस 2 प्लस डैश 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 an। यहाँ पे x की पावर 0 होती है बेटा, जिसको अपन लिखें या ना लिखें कोई इफेक्ट नहीं होता है। अगर इस इक्वेशन के लिए अपने को इसके जीरोस फाइंड करने हैं, जैसे मेरे को अगर बोल दिया जाए कि px के लिए जीरोस फाइंड करना है फॉर ऑल, जहां पर x की वैल्यू अपने को फाइंड करनी है कि x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है जो हम इस इक्वेशन के अंदर रखें और उस टोटल पॉलिनोमियल की टोटल वैल्यू कितनी हो जाए, 0 हो जाए। तो अपन ने माना कि लेट ऑफ दिस पॉलिनोमियल रूट इज x1 x2 x3 डैश डैश डैश। ये जितने पावर की होती है उतने ही अपने पास में किसी भी इक्वेशन के रूट आते हैं, यानी xn तक जा सकती है। ये जो भी रूट होते हैं इन रूट्स के लिए अपन सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं इस इक्वेशन से। कैसे करते हैं, अपने पास में ये जो भी इक्वेशन होती है वो अपने को बताया गया है कि px की टोटल वैल्यू कितनी है, 0। अगर ये वैल्यू अपनी 0 है तो इक्वेशन बन गई अपने पास में a नॉट x की पावर n प्लस a1 x की पावर n माइनस 1 प्लस a2 x की पावर n माइनस 2 प्लस डैश 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 an इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि ये जो भी वैल्यू है वो इक्वल है px के और px इक्वल है 0 के, तो टोटल ये जो भी वैल्यू है वो भी इक्वल हो जाएगी 0 के। तो ये चीज आ गई अपने पास में। यहां से मैं वेरिएबल x की मैक्सिमम पावर का जो भी कोफिशिएंट है उस कोफिशिएंट को डिवाइड करवाता हूं कंप्लीट इक्वेशन में। तो अपने पास में नई इक्वेशन बन गई x की पावर n प्लस a1 अपॉन में a नॉट x की पावर n माइनस 1 प्लस a2 अपॉन में a नॉट x की पावर n माइनस 2 प्लस नेक्स्ट हो जाएगा a3 अपॉन a नॉट x की पावर n माइनस 3। ये कहां से पता लगा? देखो बेटा, जैसे इसके अंदर सबसे पहले a नॉट है, फिर a1 है, फिर a2 है, तो इसका मीन नेक्स्ट वाला a3 रहेगा। इसमें पावर n माइनस 1 n माइनस 2 यानी नेक्स्ट रहेगी n माइनस 3। तो ये चीज बनी है अपने पास में। नेक्स्ट वाली प्रोसेस अपन डैश डैश डैश
और लास्ट में आएगा ए एन अपॉन में ए नॉट इज इक्वल टू 0। यहां से अब अपन लिख सकते हैं किसी भी दी गई पॉलिनोमियल इक्वेशन के लिए उसके रूट्स का सम और प्रोडक्ट। तो अपन लिखते हैं सम ऑफ द रूट्स। कैसे डिनोट करेंगे? अपने पास में एक चीज है बेटा कि जितने भी रूट आए हैं वो n रूट हैं, तो उन सब का सिंगल का सम करना है अपने को। x1 x2 x3 डैश 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 xn, यानी सम का सम। तो ये सारे के सारे सिंगल हैं, अपने आप में अकेले हैं। अगर अकेले हैं तो -1 की पावर 1 रहेगी। अगर ये डबल हो जाए मल्टीप्लाई में, यानी प्रोडक्ट भी आ जाए साथ में, इनटू भी हो, तो x1 x2 प्लस x1 x3 प्लस x1 x4 प्लस डैश डैश x2 x3 डैश डैश, यानी जितने भी हो ये, पर दो का इंटू होना चाहिए, किन्हीं भी 2 का प्रोडक्ट होना चाहिए। ये कोई भी दो ऐसे नहीं होने चाहिए जो रिपीट हो रहे हो, सब अलग अलग होने चाहिए। अगर ये सारे डिफरेंट हैं तो अपने पास में इनकी सम की वैल्यू जो भी आएगी, ये दो के लिए आए हैं, 2 का मल्टीप्लाई है, यानी -1 की पावर 2 हो जाएगी। जस्ट नेक्स्ट अगर मैं इसको 3 रूप में लिखूं, 3 के मल्टीप्लाई में, तो x1 x2 x3 प्लस में x1 x2 x4, यानी कोई भी 3 का इंटू करना है, पर कोई भी सेम नहीं होना चाहिए, एक जैसा नहीं होना चाहिए, सब डिफरेंट होने चाहिए। डैश डैश उन सब का सम -1 की पावर, अपने पास में कितने हैं 1 2 3 है ना, तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी 3। ऐसे ही अपन कितने तक चल सकते हैं गुणा करने के लिए? टोटल वैल्यू कितनी है 1 2 3 n तक गई है, यानी एक साथ n पदों का प्रोडक्ट हो सकता है। n पद मींस n टर्म का इंटू हो सकता है, प्रोडक्ट हो सकता है। x1 x2 x3 ये इंटू में है, डैश डैश इंटू में xn, तो इन सब की वैल्यू -1 की पावर, ये देखना कितने 1 2 3 से लेके n तक, तो पावर हो जाएगी n। अब ये तो एक बेसिक कंडीशन बताई है मैंने आपको कि सिंगल है तो -1 की पावर 1 होती है, डबल है तो -1 की पावर 2 होती है, ट्रिपल है तो -1 की पावर 3 होती है, n टाइम इंटू है तो -1 की पावर n होती है। अगर ये कंडीशन आपको पता है तो उसके जस्ट बाद में आपको कुछ याद रखने की जरूरत नहीं होती है। ये जो भी अपन ने इक्वेशन निकाल रखी है उससे फर्स्ट पार्ट जो भी है अपना, वो फर्स्ट के आगे लिख दो a1 अपॉन में a नॉट, सेकंड वाला सेकंड के आगे लिख दो a2 अपॉन में a नॉट, थर्ड वाला उसके आगे लिख दो a3 अपॉन a नॉट, और ये हो जाएगा लास्ट है अपने पास में डैश डैश, बीच में बहुत सारे आए हैं टर्म्स, तो ये लास्ट टर्म यानी कि ये an अपॉन में a नॉट। अब आप सबको पता है कि -1 की पावर 1 माइनस होती है, यानी नेगेटिव होती है, यानी नेगेटिव में -1 की पावर 1 होने का मतलब रहता है माइनस, और ये नेगेटिव टर्म के आगे है अपने पास में a1 अपॉन में a नॉट, -1 की पावर 2, यानी ये पॉजिटिव हो गया। किसी भी नेगेटिव एलिमेंट की अगर डिग्री अपने पास में इवन होती है तो वो पॉजिटिव होता है 100%, तो ये पॉजिटिव हो गया, यानी a2 अपॉन में a नॉट, और ये नेगेटिव होगा an अपॉन में a नॉट। तो ये वाली वैल्यू पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी, वो चीज डिपेंड करेगी n पे। n अगर आपके पास में इवन है तो ये पॉजिटिव होगी, और अगर n ओड है तो ये नेगेटिव होगी। ये इतने प्रोसीजर जो भी है वो समझ में आ गया। ये सारा का सारा प्रोसीजर है वो किसी भी पॉलिनोमियल जिसके अंदर उसके वेरिएबल की पावर मैक्सिमम कितनी हो n हो, तो n पावर
पॉलिनोमियल के रूट्स के बीच में रिलेशनशिप क्या होती है, उनका सम ऑफ द रूट्स क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होता है, कैसे निकालते हैं उनको, कैसे फाइंड करते हैं, ये प्रोसीजर है आपके पास में। तो ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। ये बेसिक सबसे बड़ी पावर की या सबसे बड़ी डिग्री के इक्वेशंस के लिए भी लागू होती है, पर आपके लिए मैंने बताया पॉलिनोमियल्स ओनली कितने डिग्री का है, 2 डिग्री का है। अगर वो 2 डिग्री का है यानी आपके पास में n का मैक्सिमम मान कितना हो सकता है, 2 हो सकता है। और अगर वो 2 रहेगा तो अपने पास में इक्वेशन बन गई a नॉट x की पावर 2 प्लस a1 x की पावर 2 माइनस 1 यानी x हो गया। तो ये हो गया a नॉट x स्क्वायर प्लस में a1 x प्लस में a2 x की पावर n माइनस 2 है, और n का मान 2 है तो 2 माइनस 2 यानी x की पावर 0 हो गई, यानी इसकी वैल्यू 1 हो गई। तो इक्वेशन टोटल अपनी यहीं तक आएगी। आपके जो भी सिलेबस में है वो इतने तक इक्वेशन है, x की पावर 2 से लेके x की पावर 0 तक की। इसको अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए अगर उसके रूट फाइंड करने हो तो यही मेथड लगता है। ये मेथड अब अपन करेंगे किसके लिए, 2 डिग्री पॉलिनोमियल्स के लिए। तो देखो अब अपन नेक्स्ट करते हैं। अपने जो भी सिलेबस में 2 डिग्री इक्वेशन है अपन उसको जो भी इक्वेशन दी गई है उसको इस टाइप से व्यक्त कर सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं। px इज इक्वल टू a नॉट x की स्क्वायर प्लस a1 x प्लस a2। आपको एक चीज पता है कि a नॉट a1 a2 कांस्टेंट है फॉर ऑल a1 a2 एंड a नॉट a1 and a2 are constant। अपन a नॉट a1 a2 की जगह कुछ और भी ले सकते हैं, कोई भी अदर कांस्टेंट, जैसे ये इक्वेशन भी हो सकती है पॉलिनोमियल ऑफ x a x स्क्वायर प्लस bx प्लस c। एक मिनट बेटा, ये जो भी अपने पास में पॉलिनोमियल है, इस पॉलिनोमियल के लिए अब अपन इसके रूट्स फाइंड करते हैं। तो देखो आप लोगों को किसकी वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, पहले की तरह ही px इज इक्वल टू 0। तो आपका आंसर जो ज्ञात करना होता है, आपको फाइंड करना होता है, वो होता है x की वैल्यू फाइंड करनी होती है। x की वैल्यू फाइंड करने के लिए अपने पास में ये टोटल px की वैल्यू इसके इक्वल है, और ये जो भी है उसकी वैल्यू अपने पास में यहां से 0 बन रही है। तो इसलिए अपने पास में ये कंडीशन बन गई ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। यहां से अपने को पता है x की मैक्सिमम पावर कितनी है, 2 है, तो इसके रूट्स कितने हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं। फॉर ऑल लेट अस कंसीडर रूट ऑफ this given equation is x1 and x2। आपकी बुक में x1 और x2 को अल्फा एंड बीटा दिया गया है, वो आपकी मर्जी होती है, आप कुछ भी
भी मान सकते हो। यहाँ पे x1 x2 अल्फा बीटा a b c, यानी कि ऐसी प्रोसीजर लेनी है कि आपके पास में वो चीज यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। जो भी ये रूट मानते हो आप, इसका नाम भी ले सकते हो, राम श्याम भी लिख सकते हो, कोई भी आपकी मर्जी है, वो आप पे डिपेंड करता है। तो अब अपने पास में ये पता लग गया कि टू रूट्स है, तो उन टू रूट्स के लिए अपन इसके जीरोस के बीच में रिलेशनशिप फाइंड करते हैं। उससे पहले मैंने आपको बताया है कि x की मैक्सिमम पावर के जो भी कोफिशिएंट होता है उसको अपन डिवाइड में भेज देते हैं। तो इक्वेशन बन गई x की स्क्वायर प्लस b अपॉन a x प्लस c अपॉन a इक्वल टू 0। यहां से अपन बोलते हैं सम ऑफ द रूट्स कितना हो जाएगा बच्चों, x1 प्लस x2। और इसी टाइप से अपन लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, कितना रहेगा वो, x1 इंटू x2। इसका फॉर्मूला अभी मैंने बताया था आपको कि अगर वो सिंगल सिंगल है तो -1 की पावर 1, और अगर वो डबल है तो -1 की पावर 2। इनटू के अंदर फर्स्ट एलिमेंट वाला जो भी पार्ट आया वो b अपॉन a, और सेकंड में सेकंड वाला यानी c अपॉन a। अब जैसा कि आप सब जानते हो, नेगेटिव एलिमेंट की डिग्री अगर ओड है तो वो नेगेटिव होता है, यानी b अपॉन a, और अगर नेगेटिव एलिमेंट की डिग्री इवन होती है तो वो हो गया पॉजिटिव, यानी कि c अपॉन a। समझ गए इतनी चीज? ये जो भी चीज है वो अपने पास में रिलेशनशिप है, किसमें, वो किसी भी 2 डिग्री पॉलिनोमियल्स के रूट और उसके वेरिएबल x के, y के या z के, जिसका भी आप लोग पॉलिनोमियल लेते हो, यानी px, x है तो x का वेरिएबल होगा, y है तो y का वेरिएबल होगा, z है तो z का वेरिएबल, यानी जिसके लिए वो इक्वेशन बनी है उसके कोफिशिएंट जो भी है ना उनके बीच में ये रिलेशन है। ओके, तो आपके पास में ये आ गया सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, यानी रिलेशनशिप ऑफ रूट्स एंड कोफिशिएंट्स ऑफ गिवन इक्वेशन। ओके, ये अपने पास में उनके बीच में रिलेशन हो गया। अब आपको मैं एक फॉर्मूला बताता हूं जिसके अंदर आपको इसके रूट फाइंड करने में थोड़ी आसानी होगी, थोड़ा इजी हो जाएगा आपके पास। यानी अपने पास में इफ ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 गिवन इक्वेशन है, तो उससे अगर अपने को उसके रूट्स फाइंड करने हैं x1 या x2, तो अपन लिखेंगे x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a, और बी स्क्वायर माइनस 4ac का स्क्वायर रूट आता है यहाँ पे। ये जो भी अपना फॉर्मूला है वो श्रीधराचार्य फॉर्मूला कहलाता है। ओके, इस फॉर्मूले के अंदर अपन जब b, a और c की वैल्यू पुट करते हैं, जो कि यहां से मिलेगी अपने को इस इक्वेशन से, वो इसमें जैसे ही पुट करोगे तो x के दो मान आएंगे अपने पास। दो कौन कौन से, एक तो पॉजिटिव सिंबल लेने पर, एक नेगेटिव सिंबल लेने पर। जैसे ही वो दो मान आते हैं, वो दोनों मान अगर आप लोग यहाँ पे इस इक्वेशन में और इस इक्वेशन में पुट करते हो तो ये इक्वल वाली प्रोसेस है वो इसके द्वारा सेटिस्फाई होनी चाहिए। अगर वो सेटिस्फाई होती है तो ही ये रिलेशनशिप सही है, आपका आंसर सही है, वरना आपने कहीं ना कहीं पे गलती की है। अब आपके पास a b c की वैल्यू कैसे
करते हैं वो चीज बताता हूं मैं। ए का मीन होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी का मीन होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एंड सी का जो भी वैल्यू होता है वो होता है अपने पास में कांस्टेंट एलिमेंट। कौन है यहाँ पे कांस्टेंट एलिमेंट? मैंने अभी आपको बोला था पी एक्स, एक्स मींस वेरिएबल। वेरिएबल किस किस में है? वेरिएबल ए के साथ में वेरिएबल है तो ये कांस्टेंट नहीं हुआ। वेरिएबल का मींस होता है जिसका मान बदलता रहे, जिसकी वैल्यू टाइम टू टाइम बदलती रहे। तो x के a के इनटू में x है यानी ये वेरिएबल आ गया। वेरिएबल आ गया इसका मीन ये कांस्टेंट नहीं है। b के इनटू में भी वेरिएबल आ गया यानी ये भी कांस्टेंट नहीं है। c के इनटू में कोई भी वेरिएबल नहीं है यानी ये कांस्टेंट है। ये जो भी x की कोई अपने को पावर नहीं दिख रही है वो कांस्टेंट होता है, उसके अलावा वेरिएबल्स होते हैं वो। तो ये चीज अपने को याद रखनी है। ओके, अगर आपके पास में कोई भी पॉलिनोमियल 2 डिग्री का है तो वो इस टाइप की इक्वेशन भी हो सकती है, इस टाइप की इक्वेशन भी हो सकती है। उस इक्वेशन के लिए अपने को उसके रूट्स फाइंड करने होते हैं। रूट फाइंड करने का मीन उसके लिए अपने को x की वो वैल्यू फाइंड करनी होती है जो इस इक्वेशन में रखने पर इस टोटल पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी हो जाए? 0 हो जाए। तो वो वैल्यू फाइंड करने के लिए मैंने बोल दिया कि ax² + bx + c = 0 होने के लिए उसके कोई टू रूट्स होंगे। टू रूट्स क्यों होंगे? क्योंकि उसकी मैक्सिमम पावर कितनी है? 2 है। तो 2 रूट्स के लिए अपने पास में 2 रूट्स ले लिया अपन ने, x1 और x2। आपकी मर्जी है, आप राम श्याम ले सकते हो, अल्फा बीटा ले सकते हो या कुछ डिफरेंट भी ले सकते हो। वो जो भी कंडीशन होती है इसके अंदर ये 2 रूट्स आए x1 और x2, इनके लिए आप लोग सम ऑफ द रूट्स फाइंड कर सकते हो और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स फाइंड कर सकते हो। सम ऑफ द रूट्स एंड द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स फाइंड करने के ये फॉर्मूले होते हैं बेटा। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको x की पावर मैक्सिमम n होने पर जो निकाल के दिखाया था वही प्रोसीजर है ये बस 2 एलिमेंट्स है तो इनके लिए थोड़े कम हो गई है इक्वेशंस की संख्या। ये जो भी 2 इक्वेशन आई है उनको अपन क्या बोलते हैं? रिलेशनशिप ऑफ द रूट्स एंड द कोफिशिएंट ऑफ द गिवन इक्वेशंस। इसके जस्ट बाद में मैं आपको बताता हूं कि किसी भी दी गई इक्वेशन ax² bx + c = 0 के लिए अगर अपने को फाइंड करने हो उसके रूट, तो उसके रूट फाइंड करने के लिए एक फॉर्मूला होता है। उस फॉर्मूले का नाम होता है श्रीधराचार्य मेथड। श्रीधराचार्य मेथड जिसको अपन नोट करते हैं x = -b ± स्क्वायर रूट के अंदर आता है b² - 4ac अपॉन में 2a फॉर ऑल, जहां पर अपने पास में a का मीन क्या होता है, b का मीन क्या होता है, c का मीन क्या होता है वो अपन लिखते हैं। तो a का मीन होता है कोफिशिएंट ऑफ x², b का मीन होता है कोफिशिएंट ऑफ x, c का मीन होता है कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 0। x की पावर 0 मींस कांस्टेंट। ओके, तो मैंने लिखा है कांस्टेंट एलिमेंट। याद रह जाएगी ये चीज। आप इस वीडियो को जैसे ही देखते हो तो एक बार बिल्कुल आराम से देखना, उसके बाद में आपको ये सारा काम जो भी मैंने यहाँ पे करवाया है वो अपनी फेयर कॉपी में करना है, बिल्कुल रेगुलर चैप्टर वाइज। इस चैप्टर में से पॉलिनोमियल्स में से जो भी मैं आपको करवाने लगा हूँ वो बिल्कुल स्टार्ट से करवाई है मैंने आपको पूरी बातें, और वो बिल्कुल रेगुलर करवाऊंगा एंड तक। ये जितना भी चैप्टर होता है, नेक्स्ट जितने भी चैप्टर होते हैं, जब तक स्कूल नहीं लगते हैं तब तक ऐसे ही चलेगी अपनी क्लास। तो आपको ये चीज बिल्कुल ऐसे ही पहले पढ़नी है आपको अपने फोन पे, उसके जस्ट बाद में आपको खुद को अपने ये जो भी है होमवर्क बुक में काम करना है, अपनी बुक में, कॉपी में, फेयर कॉपी में। ये काम जस्ट हो जाए तो आप लोग इसके लिए जो भी एग्जांपल्स हैं, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं, उनको आप हल करके देखोगे, उनको सॉल्व करके देखोगे रफ कॉपी में। तो इसके लिए मैं अब एक क्वेश्चन करवाता हूं आपको, इस फॉर्मूले से रूट कैसे निकलते हैं वो क्वेश्चन करते हैं अपन। 5 मिनट।
देखो बच्चों, अभी मैं आपको क्या बताया था, कोई भी 2 डिग्री पॉलिनोमियल्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के रूट्स फाइंड करने के लिए कौन सा मेथड होता है? श्रीधराचार्य मेथड। क्या होता है उसके अंदर? माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का स्क्वायर रूट अपॉन में 2a फॉर ऑल, जहां पर अपने पास में a का मीन होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, b का मीन होता है कोफिशिएंट ऑफ x एंड c का मीन होता है कांस्टेंट एलिमेंट। ओके, तो अब किसी भी एक क्वेश्चन के अंदर मैं ये वैल्यू पुट करके आपको समझाता हूं कैसे वैल्यू पुट की जाती है। जैसे मैंने आपको एक नॉर्मल क्वेश्चन दिया कि किसी भी गिवन इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस में 5x प्लस 6 के लिए रूट फाइंड करने हैं, उसके रूट फाइंड करने हैं। तो आप लोगों को यहां पे वैल्यू चाहिएगी a की, b की और c की। तो आपको कुछ नहीं सोचना है, केवल इतना ध्यान रखना है कि a b c का मीन क्या होता है। आपको मैंने बताया, यहाँ पे बताया कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता है? a होता है, यानी एक्स स्क्वायर के इनटू में, गुणा में, उसके गुणा में जो भी एलिमेंट है वो उसका a का मान होता है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर के इनटू में अपने को कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, और जहां पे कुछ नहीं होता है इसका मीन वहां पे एक जरूर होता है। ओके, तो अपने पास एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, यानी a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 5 है और c की वैल्यू 6 है। ओके, ये जो भी तीन मान आए हैं a, b और c के, वो अब अपन इस फॉर्मूले में पुट करते हैं। तो आप लोग जब इसको फॉर्मूले में पुट करोगे तो x की 2 वैल्यूज आएंगी। देखते हैं कैसे आएंगी। देखो b की वैल्यू अपने पास में कितनी है? 5, और इसके आगे नेगेटिव का सिंबल है, तो -5 पॉजिटिव और नेगेटिव एक साथ है, तो प्लस और माइनस, स्क्वायर रूट के अंदर क्या आएगा? 5 की स्क्वायर यानी b की स्क्वायर, तो 5 की स्क्वायर माइनस में 4, a की वैल्यू 1 इंटू c की वैल्यू 6 अपॉन में 2 इंटू a की वैल्यू 1। अब देखो ये x इज इक्वल टू कितना रहेगा? -5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर आ गया 5 की स्क्वायर 25 माइनस में 4 इंटू 6 कितने हो गए? 24 अपॉन में 2 इंटू 1 2, ये बन गया अपने पास में। यानी ये कंडीशन आ गई x इज इक्वल टू -5 प्लस माइनस, पॉजिटिव नेगेटिव सिंबल साथ में होते हैं। 25 में से 24 निकल गया तो कितना रह गया? 1 का स्क्वायर रूट अपॉन में 2। अब अपने को पता है कि 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है, तो पॉजिटिव नेगेटिव और ये हो गया 1 अपॉन में 2, ये कंडीशन आ गई। यानी x की 2 वैल्यूज इसके बाद में पता लगेगी अपने को कौन कौन सी है। इसके बाद में पता कैसे लगेगी? आपके पास में यहाँ पे 2 सिंबल आए हैं साथ में, पॉजिटिव और नेगेटिव, आपको दोनों लेने होते हैं। फर्स्ट टाइम आपने बोल दिया कि पॉजिटिव सिंबल लेते हैं, ठीक है, पॉजिटिव साइन लेने पर। पॉजिटिव साइन लेते हो आप लोग, तो ये कंडीशन बन गई x इज इक्वल टू -5 प्लस 1 अपॉन 2, यानी x की वैल्यू आ गई अपने पास में -4 अपॉन 2।
और वो कितनी होती है डिवाइड होने के बाद नेगेटिव में 2 होती है। ओके, अपन ने इसको फर्स्ट टाइम निकाला है तो अपन बोल सकते हैं किसकी वैल्यू है, x1 की वैल्यू है। अब नेक्स्ट टाइम नेगेटिव सिंबल लेते हैं, तो नेगेटिव साइन लेने पर नेगेटिव साइन लेते हो, सेकंड टाइम है तो अपन बोल सकते हैं x2 है वो। x2 इक्वल टू -5 -1 अपॉन में 2, यानी कि x2 की वैल्यू -5 और -1 -6 अपॉन में 2, यानी वैल्यू आ गई -3। ये आ गई बेटा x2 की वैल्यू। अब मैंने आपको एक रिलेशनशिप बताया था रूट्स के बीच में और किसी भी 2 डिग्री क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोफिशिएंट्स के बीच में। क्या बताया था मैंने बताया था आपको कि x1 प्लस x2 इक्वल होता है -b अपॉन a और x1 इंटू x2 होता है c अपॉन a। ओके, तो देखो ये चीज कैसे अपने को मिलेगी। आपको एक चीज पता है बेटा कि b की वैल्यू कितनी है 5, तो ये हो गया, ये माइनस आगे वाला -5 अपॉन में a की वैल्यू कितनी है 1, यानी आपके पास x1 प्लस x2 की वैल्यू कितनी आई है, सम की वैल्यू -5। ओके, ऐसे ही इसमें वैल्यू पुट करोगे तो आपके पास में x1 इंटू x2 का फॉर्मूला होता है c अपॉन a, और जिसकी वैल्यू अपने पास में c की कितनी है 6 अपॉन a की वैल्यू 1, यानी कि x1 इंटू x2 इक्वल टू 6। ओके, इट मीन्स सम ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू -5, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू +6। अब अपने ये जो भी आई है वो चीज तो कहां से आई है अपने पास में, इस इक्वेशन के अंदर a b c की वैल्यू पुट करने पर। अब अपन इसको वेरीफाई करते हैं कि ये बात सही है या नहीं है। अपने पास में वेरीफाई करने के लिए x1 की और x2 की वैल्यू अपन ने निकाल रखी है कि x1 की वैल्यू कितनी है और x2 की वैल्यू कितनी है। तो क्या चेक कर सकते हैं अपन, देखो चेक करते हो बेटा आप लोग। x1 की वैल्यू कितनी है अपने पास में -2 और x2 की वैल्यू कितनी है अपने पास में -3। इन दोनों का सम करोगे तो ये दोनों का सम बन गया अपने पास -5। ये देखो, ये -5 x1 प्लस x2 का यहां भी आ गया और इन दोनों को ऐड करने पर भी आ गया, यानी वेरीफाई हो गया सम प्रोडक्ट सम। तो अब उनका इनटू है वो भी अपन वेरीफाई करते हैं। x1 इंटू x2, यहां से -2 है और इनटू में -3 है। अपने को पता है नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव होता है और 3 इंटू 2 कितना होता है अपने पास में 6 होता है, यानी प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स की वैल्यू कितनी आती है +6। वो ही अपने पास में इस फॉर्मूले से आई है। यानी आप लोगों को अगर कोई ऐसा क्वेश्चन मिलता है जिससे उसके रूट्स आपको फाइंड करने हो तो अपन श्रीधराचार्य मेथड लागू कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। उसके अंदर अपने को वैल्यू चाहिए a की, b की और c की। a का मीन होता है कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, b का मीन होता है कोफिशिएंट ऑफ x, c का मीन होता है कांस्टेंट एलिमेंट। वो जो भी आते हैं वो अपन इस फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। फॉर्मूले में पुट करने के बाद में अपन उसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के बाद में एक बार पॉजिटिव सिंबल लेते हैं, एक बार नेगेटिव सिंबल लेते हैं। वहां से फर्स्ट टाइम जो वैल्यू आती है उसको x1 मान लो, सेकंड टाइम जो भी वैल्यू आती है उसको x2 मान लीजिए। अब इन दोनों को ऐड करोगे तो सम ऑफ द रूट्स की वैल्यू आएगी, इनको इनटू करोगे तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स की वैल्यू आएगी। वो बात जो भी आई है वो सही है या गलत है, ये जांच करने के लिए, वेरीफाई करने
अपन इसका फॉर्मूले में मान पुट करते हैं। सम ऑफ द रूट्स का मान होता है अपने पास में वैल्यू माइनस बी अपॉन में ए, बी की वैल्यू और ए की वैल्यू यहाँ से यहाँ पे रखोगे, ऐसे ही सी अपॉन ए की वैल्यू भी यहाँ पुट करोगे। जैसे ही पुट करते हो तो सम ऑफ द रूट्स की वैल्यू आती है और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स की वैल्यू आती है। अगर ये जो भी वैल्यू आई है वो इन दोनों से प्राप्त हो रही है, उन दोनों से मैच कर रही है, सम के और प्रोडक्ट के, तो अपना आंसर जो भी आया है वो बिल्कुल राइट है, वेरीफाई हो गया। ओके, ये जो भी क्वेश्चन है इस टाइप के आपके 3.1 एक्सरसाइज के अंदर एग्जांपल है 2 या 3 तो इस टाइप के, और 3-4 क्वेश्चन है इस टाइप के। ये आपका होमवर्क रहेगा कि आप लोग कल दिन में ये जो भी वीडियो है वो वॉच करने के बाद, देखने के बाद, समझने के बाद, होमवर्क करने के बाद शाम तक, इवनिंग तक ये 4-5 एक्सरसाइज के क्वेश्चन और एग्जांपल्स हैं वो फेयर कॉपी में या रफ कॉपी में जरूर सॉल्व करके देखोगे। जब भी स्कूल लगेगा उस टाइम आपकी ये कॉपी के अंदर होमवर्क होना चाहिए, मैं जांच करूंगा, चेक होगी आपकी कॉपी अच्छे से। ओके ओके स्टूडेंट्स,